हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रीति आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस अपने YouTube चैनल में आज मैं आपको फर्स्ट वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है वो है केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है कुछ बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग में। कुछ बच्चों को टॉपिक जो है बहुत टफ लगता है, तो आज जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि वाकई ये आपका टॉपिक टफ है कि आपको लगता ही है। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए, जैसे कि एटॉमिक नंबर। आपको एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 to 20 तो याद ही करने पड़ेंगे। उसके बाद के आपको पीरियोडिक टेबल के थ्रू जो है वो याद करने पड़ेंगे। क्या उसकी भी मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक दूँगी जब इसका वीडियो मैं बनाऊँगी। लेकिन आपको फ़िलहाल 1 to 20 याद करने पड़ेंगे। एक आपको याद होना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। थर्ड वन आपको पता होना चाहिए ऑक्टेट रूल, कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। फोर्थ आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वैलेंस सेल और इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। लेकिन फिर से प्ले विद केमिस्ट्री हमारे चैनल में क्या है कि आपको कुछ भी पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको पता नहीं तो हम हर टॉपिक का पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे। पहले हम आपको इनको फटाफट जैसे सीरियल देखते हैं ना, उससे पहले रिकैप आता है, वैसे हम जस्ट बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए अगर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो हम फटाफट पहले इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलिए फटाफट यही बता लेते हैं कि एटॉमिक नंबर आपको इस चैप्टर में किसके किसके ज़रूरत पड़ने वाले हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, सोडियम की ज़रूरत पड़ेगी, सोडियम 11 होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन 8 होता है, नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन 14 होता है। ठीक है, और आपको सल्फर, तो आपको ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए 1 to 20 एटलीस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए, ऑक्टेट रूल पता होना चाहिए, बैलेंस सेल बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसका क्विक रिवीजन आपको करवा देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया सोडियम। सोडियम होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हो जाएगा 2 8 1 2 8 1। फर्स्ट सेल के सेल होती है, ये एल सेल, ये एम सेल। ठीक, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 1। अब जानते हैं बैलेंस सेल बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जाता है, जिस सेल में जाता है, उसको हम बैलेंस सेल कहते हैं। यानी ये सोडियम के लिए बैलेंस सेल क्या हो गई M, ये, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। ठीक, तो हमने ये पता कर लिया, ये पता कर लिया, ये पता कर लिया। अब आते हैं लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्टेट रूल के ऊपर। क्या होता है ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल क्या होता है, को स्थायी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्याग या ग्रहण करना पड़ता है। अब आप देखिए, इसके पास अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए 8 होगा तो ये स्थायी हो जाएगा। तो अब क्या ये किसी से साथ ले सकता है? इसके लिए साथ लेना आसान है कि साथ देना? बताइए, इसके लिए साथ देना इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि 1 देना? क्या करेंगे आप? ये क्या करेगा, ये जो सोडियम है, सोडियम जो यहाँ पर 281 है, ये अपनी इस इलेक्ट्रॉन को देना इसके लिए ज़्यादा इजी होगा
बजाय 7 इलेक्ट्रॉन लेना टफ होगा। ये टफ है, ये इजी है, इसलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये 2 8 हो जाता है। सोडियम बजेगा Na और इस पे आ जाता है एक प्लस चार्ज। कैसे आ गया प्लस चार्ज? आइए फटाक से देखते हैं प्लस चार्ज कैसे आ गया। ऐसे आ गया, याद करिए, ऐसे याद करिए, देने वाला महान, और महान के लिए लगाते हैं किसी अणु में उसके विभिन्न परमाणु एक दूसरे से जिस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग भी यहाँ पर 3 तरह की होती है, ठीक है। आइए हम एक एक को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 3 टाइप्स होते हैं इनके। 3 टाइप्स में फर्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रोवेलेंट, ठीक। सेकंड होता है आपका कोवेलेंट, और थर्ड होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। फर्स्ट हम लेके चलते हैं में उनके परमाणु विभिन्न अणुओं में जो उनके परमाणु होते हैं एक दूसरे से जिस बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे पढ़ेंगे कि इनके ये 3 टाइप्स होते हैं, कैसे इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। इलेक्ट्रोवेलेंट क्या होता है? इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए ये एक दूसरे से बंध बना लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया NaCl का, एग्जाम्पल हम लेते हैं NaCl, ठीक। Na यहाँ पे हुआ 11, Cl हुआ यहाँ पे 17, ये हो गया 2 8 1, ये हो गया 2 8 7, 2 8 1 2 8 7, ठीक। अब इसको हम इस तरह से, अब हम इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हमने लिख लिया Na और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमने बना लिया ये, ठीक। ये हो गया 2 8 1। क्लोरीन जो है ये है 2 8 7, तो हम सिर्फ बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो कर रहे हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारी ये आपको बताया था, अंतिम कक्षा बैलेंस कक्षा बैलेंस है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, बैलेंस सेल क्या है 7। ये बैलेंस सेल आपकी क्या है M सेल, ये K ये L ये M, ठीक। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7, तो हम इन्हीं 7 इलेक्ट्रॉन को बना लेते हैं। याद रखिएगा, अगर एक को हम क्रॉस से बना रहे हैं तो दूसरे को हम डॉट से बनाएंगे, इससे क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉनों को शो करने के लिए। ये आपको दिख रहा है 2 8 7 2 8 1 एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ शो कर दिया अंतिम कक्षा वालों को, जैसे कि यहाँ पे अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था। क्लोरीन में क्या था? अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, तो हमने 7 इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं कि क्या होता है इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र होने के कारण हमने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि देने वाला क्या होता है महान, तो ये देकर महान हो जाएगा। अब की बार ना इसने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज गेन कर लेगा, ठीक। और यहाँ पे 1 कम हो गया ना, तो इसको हम लिखेंगे 2 8, राइट। यहाँ पे आएंगे क्लोरीन, इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। स्टार्टिंग में आपको बताया था लेने वाला कौन? ऋणी, यानी निगेटिव हो गया। लेने वाला कौन है? ऋणी को इंग्लिश में हम लोग निगेटिव बोलते हैं, तो लेने वाले क्या आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इंग्लिश में बता देती हूँ कि लेने वाला मतलब महान यानी पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, और देने वाला देने वाला महान यानी पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, और लेने वाला ऋणी, ऋण मतलब आपने शायद अगर पढ़ा हो कभी हिंदी में, ऋण का मतलब नेगेटिव होता है, यानी लेने वाला ऋणी। या जैसे आप बैंक से जब लोन लेते हो ना तो आप नेगेटिव हो जाते हो, आपके पास पैसे की कमी होती है तभी तो आप लेते हो, ऋणी हो जाते हो ना बैंक के। तो ऐसे मान लो कि लेने वाला ऋणी और देने वाला महान, डोनेशन दे के आप महान हो जाते हो, तो जो देगा उस पर महान चार्ज आएगा, जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 8 7 था, लेकिन इसने 1 ले लिया ना, ये 8। तो आप देख सकते हो इसकी अंतिम कक्षा में, अब इसकी अंतिम कक्षा क्या हो गई? L हो गई, L पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसकी अंतिम कक्षा ये है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये ऐसा हो गया। अब इसको हम शो इस तरह से कर देते हैं, Na प्लस और Cl माइनस। ये हमारा एक तरह की शेयरिंग हो, ये एक तरह की बॉन्डिंग है। क्या हुआ? एग्जाम्पल हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, इलेक्ट्रोवेलेंट। समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रोवेलेंट? फटाफट फिर से रिवीजन करते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। अष्टक रूल को फॉलो करते हुए ये अपने अंतिम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को, जो कि अनबैलेंस है, अनस्टेबल है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है किसको, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़्यादातर एग्जाम्पल में आपने इसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल ही मिलेंगे। जैसे आप पता है सोडियम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है। ये नॉन मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है और एक दूसरे में बॉन्डिंग बना देता है। कैसी बॉन्डिंग? इलेक्ट्रोवैलेंट। समझ में आ गया? आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं फटाफट, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है CaCl2। ठीक, फिर से मैंने आपको बताया था कैल्शियम को याद होना चाहिए। कैल्शियम होता है यहाँ पे 20 और क्लोरीन होता है यहाँ पर 17। ठीक, कैल्शियम हो गया 2 8 8 2, ये हो गया 2 8 7। ठीक, अब हम फिर से फटाफट सबका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमने बनाया कैल्शियम और ये हमने बनाया क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन हमने बोला था, आपको बताया था कि बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। चलिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं, आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं कैल्शियम और ये हमारा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन 2 है, ये हमारा क्लोरीन। ठीक, 2 बार लिखेंगे। ये 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन हमेशा बनाते हैं, तो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, समझ में आ रहा है? इसको यहाँ पे क्रॉस में बनाएंगे। इसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। भाई इसकी अंतिम कक्षा क्या हुई? यही तो हुई। तो इसमें 2 बनाएंगे तो इसके 2 बना दो। ये डॉट बनाया तो ये क्रॉस कर दिया। ये है हमारा 2 8 8 2, ये हमारा 2 8 7, ये हमारा 2 8 7 और यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। 1 2 2 4 6 एक साथ। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है क्या? ये किसी से ले नहीं सकता, इजीली दे सकता है। कैल्शियम जो है देने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ही इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ही इसको दे देगा। ठीक, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें देने के कारण कैल्शियम जो है, मैं यहाँ बना देती हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ बनाते तो कैल्शियम जो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहाँ प्लस चार्ज, इसको दे दिया 1 तो यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया क्लोरीन के पास। और ऑलरेडी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो हैं, यानी 2 8 8 आ गया, क्योंकि एक ले लिया, लेने वाला रेडी, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इससे ले लिया, इसने क्या किया, इसने दे दिया, तो ये 2 8 8 बचा। 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यानी इस तरह से। ठीक, क्लियर? समझ में आ गया आपको? इसको आप लिख सकते हैं, ये 2 8 8 आ गया। आप देखिए इसकी भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार CaCl2 जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से बॉन्ड बनाता है, जिसे हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? दूसरा हम लेकर चलते हैं कोवैलेंट। दूसरा आपका टाइप्स है, वो है आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग याद रखिए, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे एग्जांपल हम आपको लेते हैं, एग्जांपल H2O। ठीक, सबसे इजी एग्जांपल है, इसलिए मैं आपको पहले H2O का एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, तो फटाफट पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। दूसरा है उसका भी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और ऑक्सीजन होता है 8, तो यहाँ आ जाएगा 2 and 6। आपको बताया था हमेशा बैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंट करते हैं, ही बनाते हैं, तो बनाते हैं। जो सिंगल होता है, सिंगल उसको हमेशा सेंटर पर लिखते हैं, और जो ज़्यादा होता है उसको उसके अगल बगल लिखते हैं। जरा बनाइए, इसमें कितने हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अगर मैं डॉट रखा तो ये क्रॉस रखेंगे, ये डॉट रख दिया। ठीक, इसमें कितने क्रॉस बनाने हैं हमको, 6, तो 6 बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब मैंने बोला कि इसमें शेयरिंग होती है, शेयर करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, अच्छा हाँ, एक हाइड्रोजन का केस आप समझ लीजिए। हाइड्रोजन का केस क्या है, हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है 8 नहीं होंगे, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर ही 1 होता है। ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्थायी बनाने के लिए
हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। जैसे कि ये एक है, इसकी पहली कक्षा यहाँ देख लेते हैं, इसकी पहली कक्षा के है, के में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 2। तो ये कोशिश करता है कि हम शेयरिंग करके किसी से एक ले लें या एक शेयरिंग करके अपने पास 2 कर लें। और 2 किसके पास होते हैं? 2 होते हैं हमारे हीलियम के पास। पहली कक्षा में 2 होते हैं ना। और हीलियम क्या है? उत्कृष्ट गैस है। तो ये उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है अस्टक नियम के अनुसार। यानी कि अपनी कक्षा में हाइड्रोजन कितना करना चाहता है? 2। अब आपको लग रहा होगा पहले वाले में पढ़ा था कि कंप्लीट ट्रांसफ़र करेगा। अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र करेंगे हाइड्रोजन साहब तो इनके पास तो बचेगा ही नहीं ना। तो ये कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करते, ये क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। आओ शेयरिंग करें। शेयरिंग कैसे करेंगे? ये कहेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट के लिए ना इसके सामने लिख लेते हैं तो आपको ईजी रहेगा। इस तरह से देखिए, अभी भी वही बना। हाइड्रोजन के पास एक था, ऑक्सीजन के पास 6, तो 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन के पास 1। ठीक, शेयरिंग करते हैं। देखिएगा शेयरिंग, इसने इससे कहा कि भाई साहब मेरे पास 1 है, हमें 1 की ज़रूरत और है, तुम मुझसे शेयरिंग कर लो। तो ये शेयरिंग कर ली इन्होंने। इनके पास कितने हो गए? 2 हो गए। इन्होंने कहा मेरे से भी शेयरिंग कर लो, मैंने भी शेयरिंग कर ली। लेकिन आप शेयरिंग किसी से तब करोगे ना जब फ़ायदा आपको भी हो। इन्होंने शेयरिंग कर ली, इनका तो फ़ायदा हमें समझ आ रहा है कि इनके पास 2 हो गए। इन्होंने शेयरिंग की, इनके पास फ़ायदा समझ आ रहा है, इनके पास 2 हो गए। क्या इसको फ़ायदा होगा? इनको कितने करने हैं अपने पास? इनकी कौन सी कक्षा है ये? के एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने? 2। क्या इन्होंने भी शेयरिंग की? शेयरिंग कैसे होती है? लेना और देना, ना कि सिर्फ देना। देना कहाँ था? पहले वाले में। लेना देना कहाँ है? इसमें। तो लेना देना, इसको फ़ायदा दिख रहा है? हो रहा है फ़ायदा। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6। और इन्होंने शेयरिंग की तो इन्होंने तो शेयरिंग की है। ये देखिए हो गए इनके पास 8, इनके पास 2, इनके पास 2। तो ये इस तरह से बॉन्डिंग कर लेता है। ये हो गई हमारी किस तरह की बॉन्डिंग? कोवैलेंट, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। पहला हमने लिया H2O, जिसको हमने इस तरह से बना लिया। दूसरा एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं O2। देखिए O2 सिंपल है, 8 होगा, K सेल, L सेल, M सेल, और यहाँ 2 और 6, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें सेल की। ठीक, 2 ऑक्सीजन 2 बनेंगे, 2 ऑक्सीजन है तो हम 2 बनाएंगे, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इसके बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। जो एक का केस वही दूसरे केस। अंतर आएगा कि यहाँ हमने क्रॉस लिया है तो यहाँ हम ले लेंगे डॉट। जैसे 1 2 3 4 5 6। पढ़ रहे हैं हम कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट में क्या होता है? कंप्लीट शेयरिंग होती है, तो शेयर करते हैं। शेयरिंग का मतलब साझा, साझे का मतलब दोनों को फ़ायदा। तो ये फ़ायदा इनसे कर दे और ये इनको फ़ायदा इनसे कर दे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, कितनी ज़रूरत है इनको? देखिए इसमें 8 होना है, 2 की, तो इनसे ले लिया हमने, इन्होंने अपना फ़ायदा कर लिया। इनके पास 8 हो गए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इनको फ़ायदा हुआ क्या? हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसीलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से यानी O2 बनाते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल आपको लेते हैं, अभी याद आ रहा है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका N2, नाइट्रोजन। दिखता नहीं है आपको, समझिएगा ध्यान से। 7 2 5। ठीक, 2 नाइट्रोजन है तो मैंने 2 नाइट्रोजन बना लिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा बनाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, याद कर लीजिएगा। कितने बनाने हैं हमें? 5 सॉरी। तो 1 2 3 4 5। ये रिप्रेजेंटेशन है। आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये डॉट और क्रॉस कहाँ बनाएं। ये बस याद रखिएगा, एक तरफ डॉट बनाएंगे तो एक तरफ क्रॉस बनाएंगे। एग्जाम में कभी आप दोनों क्रॉस लेके दोनों डॉट लेके बनाओगे तो आपका एग्जामिनर डांट देगा, आपका एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को काट देगा। समझ रहे हैं आप? चाहे आप फिर जितना सही करें। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के साथ खेलो केमिस्ट्री से मत खेलो। ठीक, केमिस्ट्री खेलने मत दो, मतलब ये समझ आओ। ये आया, ज़्यादा खेल में ले लोगे ना भाई साहब तो ये नंबर काट लेगी तुम्हारी। चलिए देखते हैं। ठीक है, 5 था, इन्हें कितनी की ज़रूरत है? 3 की ज़रूरत है ना, क्योंकि K सेल L सेल में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। 3 आएंगे कहाँ से? यहाँ से आएंगे भाई साहब, इनसे शेयर कर लेंगे। शेयरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसलिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन से और N2 बनाते हैं। क्लियर हो गया आपको? दो टाइप समझ में आ गया। पहला वाला था कंप्लीट ट्रांसफ़र, दूसरा वाला था शेयरिंग। शेयरिंग याद रखिएगा, दोनों को फायदा शेयरिंग होगी। ज़बरदस्ती शेयरिंग हमारे छीने ले रहे हैं, छीनना नहीं है, शेयरिंग करनी है। आपको फ़ायदा उसका भी करना है, फ़ायदा अपना भी करना है। ये आपका है दूसरे तरह की बॉन्डिंग। ठीक, तीसरी बॉन्डिंग में आते हैं। तीसरी वाली बॉन्डिंग आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या ये कह लीजिए ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये कुछ बच्चों को सबसे ज़्यादा ये टफ लगती है। ठीक, तो इसलिए हम इसमें सबसे ज़्यादा टफ एग्जांपल नहीं, चलिए पहले इजी एग्जांपल लेते हैं। O3 लेते हैं। O3 क्या होता है? ओजोन होता है ना, राइट। चलिए अच्छा कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं। क्या जानना है कि ये भी एक तरह की कोवैलेंट बॉन्डिंग ही होती है। एक तरह की कोवैलेंट बॉन्डिंग ही होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन या एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है। एक देता है दूसरे को, दूसरा उसको नहीं देता। देता है, लेता नहीं है। देखिएगा इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है। जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये दाता होगा और ये ग्राही होगा। ठीक, दाता ये डोनर है और ये आपका एक्सेप्टर है। ठीक है, इस तरह से इसको शो करते हैं। बंद सिरा जो है इसका बंद सिरा ग्राही की ओर और खुला सिरा जो है ये इसकी तरफ करते हैं। समझ आया आपको? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने पढ़ा था एग्जाम्पल आपका O2 का, और आपने O2 को फटाफट ऐसे बना दिया था, ऐसे। और कहा था कि मैम इसको फ़ायदा हो गया, इसने इससे शेयरिंग करा ली और उसने इससे शेयरिंग कर ली। शेयरिंग इन दोनों ने की ना, ठीक है। इनको फ़ायदा हुआ, इनको फ़ायदा हुआ। अब इसके आगे शुरू होती है आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है। हमें क्या बनाना है? हम बनाते हैं अब O3। यहाँ देखिएगा O3 के लिए O3 O1 2 3 O3 हो गया। ठीक, आधा स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा। देखिएगा 1 2 1 2 1 2 3 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 हो गए। अष्टक नियम को फॉलो किया इन्होंने। दो इनसे काश भाई शेयरिंग कर लो, तुम्हारी फ़ायदा मेरा फ़ायदा, ये हो गया। लेकिन ये भाई साहब अभी रो रहे हैं, इनके पास अभी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये अभी अष्टक नियम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे नहीं हैं, अस्थायी है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? मैंने बोला कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों के युग्म को ट्रांसफ़र कर देता है, दे देता है इस तरह से, सॉरी इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब देखो ये तो अपने आपने पुल थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 6 और एक 7। इन्होंने देखो क्या किया, 1 2 3 4 5 6 है और इन्होंने 2 इससे इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से मांग लिए। समझ रहे हैं? इन्होंने ना दे दिया, अगर दे देंगे तो इनके पास कम नहीं हो जाएगा आंशिक रूप से। जैसे आप जैसे कभी कॉपी लेके स्कूल में ना हो और आपकी मैम कॉपी चेक कर रही हो तो आप क्या करेंगे? फटाफट आप, अगर आप मान लो चलिए कॉपी तो बहुत गलत बात होगी, बुक नहीं लाए हैं और मैं बोले बुक होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे? जैसे आपके पास चेकिंग करने आओगे आप किसी के और की बुक थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, हमको सब पता है। वही यहाँ किया गया कि इन्होंने अपने 6 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इनसे थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। तो ये इन्होंने इससे इस तरह से बॉन्डिंग बना ली। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। देखिए ये है आपका O3 का स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में। ठीक है, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जो और लेने के लिए आपसे कह रहे हैं, ये बहुत एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है। एग्जांपल है आपका H2SO4। याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का। ठीक है, तो इसको सबसे अच्छा बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि जो सिंगल होता है उसको हम हमेशा बीच में लिखते हैं। चलिए बीच में लिख देते हैं S। ठीक, O O O O। कितने 4 बनाने हैं ना? सिंगल वाले के बीच में रखा, 4 उसको बगल में रखा और यहाँ पे H। अब ये स्मार्टनेस है, जब आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझा देते हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा ना, जब आप समझ जाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे इनके अणुओं को अरेंज करना है। ठीक है,
अब ये तो आप थोड़ा समझ गए होंगे, जो स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट तो खैर आप सभी हो, समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन को अपनी कक्षा को बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो बगल वाले से ले लेगा, इसलिए हमने उसको किनारे लिख दिया कि भाई तुम्हारे पास एक है, तुम एक शेयरिंग करो तो तुम किनारे बोलो। इनसे भी वही हाल है। ऑक्सीजन को दिमाग में याद रखिए कि ऑक्सीजन के पास लास्ट में क्या होते हैं, 6 होते हैं, उन्हें 2 की जरूरत होती है, तो इसलिए हमने उनको बीच में रखा है कि एक 10 मांग लोगे, 10 मांग लोगे। ठीक है, अब हम पहले फटाफट वो जो काम आप बच्चों के लिए कर दें फटाफट। 16 होता है, ये 8 होता है, ये 1 हो गया, ये 2 8 6 हो गया, ये 2 6 हो गया। आप समझ रहे होंगे, इनको भी 2 चाहिए, इनको भी 2 चाहिए, इनको 1 चाहिए। चलिए फटाफट सबके हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, और सल्फर बीच में, सल्फर के पहले बनाते हैं। 1 2 3 4 ये लीजिए। चलिए इस तरह से बनाना, पहले आपको सल्फर को 6 बनाने ना, तो देखो 6 1 2 3 4 5 6 रख हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन के बनाते हैं। ऑक्सीजन कितने चाहिए, 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1, इसको 1। ये थोड़ा पास में हो गया है, इसको थोड़ा दूर करना होगा रिप्रेजेंट करने के लिए। गड़बड़ नहीं हुआ है, गड़बड़ मत नहीं हुआ है, घबराइए नहीं, साफ साफ बना लें ताकि आपको समझ में आए। ठीक, फटाफट फिर से समझा देते हैं आपको। ये बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। क्या है, क्या समझाना है आपको कि H2SO4 में हमने बनाना है कि बताना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, किस तरह से होती है। देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का मतलब कि एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग भी होती है, और ये इलेक्ट्रॉनों को आंशिक रूप से एक दूसरे को दे भी देते हैं। जैसे कि हमें लेना है एग्जाम्पल H2SO4 का, सल्फर सिंगल यूनिट है तो हमने सेंटर में लिखा, ऑक्सीजन जो है 4 बनाने हैं, लेकिन हमें पता है कि डबल बॉन्डिंग बनाता है, पढ़ा था हमने, तो हमने इसको यहाँ रखा ताकि डबल बॉन्ड बना सके। ठीक, इस तरह से। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा बनाते हैं, सल्फर के 6 होते हैं, 6 बनाए, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 6 6 बनाए, और हाइड्रोजन के पास 1 होता है, 1 बना दिया। ठीक, अब हम इसकी शेयरिंग करते हैं, कैसे, अष्टक नियम को फॉलो करते हुए। अष्टक नियम तीनों ही फॉलो करेंगे, तीनों ही टाइप जितने भी हैं। ठीक है, आइए करते हैं फटाफट। ये हमारा सल्फर है, सबसे पहले हम बीच वाले पैसा को खुश करते हैं। इनके पास 6, हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको 2, तो इन्होंने एक यहाँ शेयरिंग कर ली, एक यहाँ शेयरिंग कर ली। याद रखिएगा, शेयरिंग तभी करेंगे, शेयरिंग तब होती है जब फ़ायदा दोनों को, 1 2 3 4 5 6, तो इनका है 7 8, ये फ़ायदा हो गया इनको। ठीक, क्या इनको फ़ायदा हुआ, देखें 1 2 3 4 5 6 और एक 7, एक इधर से कर लिया, इनको फ़ायदा हो गया, तो ये इनके 8 होगा। क्लियर, इनको हुआ क्या, इनको भी हो गया, इनको 2 ही चाहिए थे ना, और हाइड्रोजन को 2 ही तो चाहिए थे, 1 2, तो इनके हो गए। इनको 8 चाहिए, तो 6 इनके खुद के, 2 शेयरिंग के बाद। ठीक, 6 इनके खुद के, 2 शेयरिंग बाद। इनके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, इनको फ़ायदा और इनका ही फ़ायदा। अब जब इनका फ़ायदा हो गया है, इनके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, इसलिए शेयर नहीं करेगा क्योंकि इसका अष्टक नियम कंप्लीट हो गया है। फिर भी आपको बताया कि ये इसको आंशिक रूप से 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, एक बार और समझ लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए हम इसको इस तरह से शो करते हैं, एक के लिए ऐसे, एक के लिए ऐसे। ठीक, जब 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर एक देंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हम चाहे ये वाला एरो लगाएं, चाहे ये एरो लगाएं, सिंगल लगाएंगे तो हम सिंगल बनाएंगे, तब ये सिंगल एरो बनाएंगे, डबल नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, इसको 2 की ज़रूरत है, तो ये आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है इस तरह से। और यहाँ पे भी देखो, इसको 2 ज़रूरत है, तो यहाँ पे 2 बाकी, यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये छीन कर नहीं देंगे, ये शेयरिंग कर रहा है ना, ये देंगे, ये भी शेयरिंग कर रहा है। ये 2 फ्री है, जो किसी से शेयरिंग नहीं कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है, ये तो उसके पास रखा है, इसका खुद का है ना, ये उसको आंशिक रूप से दे देता है। इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है, देखिएगा।
हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने इस वीडियो में क्या पढ़ा, आपने इस वीडियो में टाइप्स पढ़े हैं और कुछ बेसिक्स अपने क्लियर किए हुए हैं, ठीक। आज के इस वीडियो में इतना ही। प्रस्तुत होते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक में हमारा होगा MOT और वेस्पर थ्योरी, उसको भी ध्यान से देखिएगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।